नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपने आईफोन में कस्टम फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करें। तो बिना देरी किए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आईफोन में कस्टम फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, किसी कीबोर्ड की मदद से, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी कस्टम फॉन्ट में मैसेज कर सकते हैं। दूसरा है अपने सिस्टम में यानी कि अपने आईफोन में कस्टम फॉन्ट को किसी एप्लीकेशन की मदद से इंस्टॉल करके रखना, ताकि आप उसका इस्तेमाल अपने आई वर्क एप्लीकेशंस लाइक पेजेस, की नोट्स और नोट्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि अपने फोन में कैसे कस्टम फॉन्ट को इंस्टॉल करना है। अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद स्क्रॉल करके जनरल में जाएंगे, फिर फॉन्ट्स को सिलेक्ट करिए, आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं है। अभी नो फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे फोन में कोई भी कस्टम फॉन्ट्स अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप ओपन ऐप स्टोर टैप करके यहाँ से ऐप स्टोर को ओपन कर सकते हैं, या फिर सिंपली मिनिमाइज करके ऐप स्टोर को आप एज यूजुअल जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। सर्च करने के बाद आपको एडोबी क्रिएटिव क्लाउड जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। बेसिकली एडोबी क्रिएटिव क्लाउड क्या करेगा कि आपके आईफोन में आपको एक ऑप्शन देगा अपने मनपसंद फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए। वैसे तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं, लेकिन फ्री वाले फॉन्ट्स को आप अपने आईफोन में आसानी से सेव कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम वर्जन पे जाना चाहते हैं तो उसका भी आप पैसे देकर कुछ आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रिएटिव क्लाउड को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा वेलकम स्क्रीन मिलेगा। मे भी हो सकता है कि आपको साइन इन के लिए पूछा जाए, तो आप किसी भी चीज से साइन इन कर लीजिएगा, जैसे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट है उससे साइन इन कर लीजिएगा, या फिर गूगल, एप्पल या अपने ईमेल से आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे फॉन्ट्स की वैरायटी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप जिस फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने किसी मनपसंद फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना जिसका कि आप नाम जानते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च आइकन पे टच करके वो आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रॉल करके एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने आईफोन में इंस्टॉल करने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो जैसे ये फॉन्ट है पैंथर ब्लैक, मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली इस पर टच करूंगा। टच करने के बाद आपको यहाँ एक प्रीव्यू मिलेगी कि इस फॉन्ट्स में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एक्सटेंडेड है, कंडेंस्ड है, रेगुलर है। अगर आप इसमें से सिंगल किसी भी फॉन्ट के ऑप्शंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे रेगुलर या फिर कंडेंस्ड, तो आप यहाँ प्लस आइकन पे टच कर सकते हैं, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं इस पूरी फॉन्ट फैमिली को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ कॉर्नर में जो अपर कॉर्नर में टी और प्लस की आइकन है, मैं उस पर टच करूंगा। टच करते के साथ आप पाएंगे कि ये जो मेरा फॉन्ट है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ एक फोन की आइकन के साथ टिक मार्क मिलेगी ग्रीन कलर में। इसका मतलब ये जो फॉन्ट है मेरे आईफोन में इंस्टॉल हो चुका है। तो एक बार कंफर्म करने के लिए मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और उसके बाद जाऊंगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं फिर से जनरल, उसके बाद फिर फॉन्ट्स में जाऊंगा। तो आप पाएंगे जैसे कि मैंने अभी ये जो पैंथर ब्लैक फॉन्ट को इंस्टॉल किया था, ये फॉन्ट्स मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। इस फॉन्ट को इस्तेमाल करने के लिए आप अपने फोन में किसी भी आई वर्क एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पेजेस को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं प्लस आइकन पे टच करके नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ टाइप करूंगा कस्टम फॉन्ट्स ऑन आईफोन। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, तो ये जो डिफॉल्ट मेरा जो फॉन्ट है आईफोन का, उस फॉन्ट पे यहाँ पे टाइप हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पैंथर ब्लैक मैंने अभी फॉन्ट अपने आईफोन में इंस्टॉल किया है, मैं उस फॉन्ट में इस टेक्स्ट को चेंज कर दूं। तो चेंज करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस टेक्स्ट को जो मैंने अभी टाइप किया है। उसके बाद फिर ये जो पेंट ब्रश आइकन है उस पर टच कर लेना है। टच करने के बाद आपको यहाँ फॉन्ट की ऑप्शंस मिलेंगे चेंज करने के लिए। यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्क्रॉल करके पैंथर ब्लैक जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पैंथर ब्लैक अभी ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, पैंथर ब्लैक यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। पैंथर ब्लैक में 3 ऑप्शंस हैं, एक्सटेंड, कंडेंस्ड और रेगुलर। तो मैं जो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं एक्सटेंडेड छोड़ देता हूँ।
तो इस प्रकार आप अपने आईफोन में कस्टम फॉन्ट्स को इंस्टॉल करके आप iWork में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टम फॉन्ट्स में टाइप किए हुए टेक्स्ट मैसेजेस आप किसी को सेंड करें, तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए ये प्रोसेस आपका काम आने वाला है। जो दूसरा ऑप्शन है अपने आईफोन में कस्टम फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए, उसके लिए हमें ऐप स्टोर में जाना होगा और उसके बाद वहां पे सर्च करना होगा कीबोर्ड फॉन्ट्स। कीबोर्ड फॉन्ट्स को सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप अपने पसंद से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ सर्च करूंगा बजर फॉन्ट्स, जो कि पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूं और वो काफी आसान भी है यूज करने में। तो आप उसको सर्च करके बजर फॉन्ट्स को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करते के साथ आपको इस एप्लीकेशन में बताई जाएगी कि आपको बजर फॉन्ट्स को अपने फोन में कैसे सेटअप करना है। तो पहला है कि बजर फॉन्ट्स की सेटिंग में जाइए, उसके बाद फिर कीबोर्ड सिलेक्ट करके बजर फॉन्ट्स को इनेबल करिए और उसके बाद फिर फुल एक्सेस दे दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ टच करूंगा गो टू सेटिंग्स में। गो टू सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल करिए बजर फॉन्ट्स के लिए कि वो एप्लीकेशन यहाँ शो हो रहा है या नहीं। बेसिकली मैं iOS 16 पे हूँ, तो मे भी हो सकता है ये एप्लीकेशन अभी सपोर्टेड न हो बजर फॉन्ट्स iOS 16 के लिए। अगर ऐसा हुआ आपको एप्लीकेशन शो नहीं हो रही है, तो आपको सिंपली चले जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद कीबोर्ड पे चले जाइए और उसके बाद फिर कीबोर्ड्स में जाने के बाद ऐड न्यू कीबोर्ड और स्क्रॉल कर लेना है नीचे जब तक कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे शो ना हो। तो जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंडर में मुझे शो हो रहा है फॉन्ट्स, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप पाएंगे कि बजर फॉन्ट्स हमारे यहाँ कीबोर्ड में शो हो रहा है। फिर से इसको टच करना है और अलाउ फुल एक्सेस दे देना है। अलाउ फुल एक्सेस करने के बाद आपको एक बार फिर से पूछा जाएगा कि आप इसे एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं, तो सिंपली अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप पीछे फिर से फॉन्ट्स एप्लीकेशन में चले जाइए। बजर फॉन्ट्स एप्लीकेशन में वापस आने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप इस कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने का एक ही ट्रिक है कि अगर आप कहीं पे टाइप कर रहे हैं कुछ भी और आप चाहते हैं कि वो कस्टम कीबोर्ड आपका यहाँ पे शो हो, कस्टम फॉन्ट शो हो, तो उसके लिए टाइप करने की जगह पे आपको सिर्फ ग्लोब आइकन पे टच करना है और टच करने के बाद नीचे से आपको सिलेक्ट कर लेना है बजर फॉन्ट्स। बजर फॉन्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करिए। टाइप करने के बाद आप पाएंगे कि जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट था वही यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आप इस ए आइकन पे टच करके अपने फॉन्ट की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी स्टाइल में अपने फॉन्ट को लिखना चाहते हैं वो आप उस फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि फ्री में आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई मैसेज एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप अपने पसंद के फॉन्ट को सिलेक्ट करके आप किसी को भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह आप अपने आईफोन में कस्टम फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें। ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर शॉर्ट फॉर्म में आप ट्यूटोरियल्स को चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल @avitechie पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।